नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। इन दिनों पूरे देश में एक पत्रकार के निर्मम हत्या का मामला सुर्खियों में है। किस तरह से एक पत्रकार को सच्चाई की आवाज़ बुलंद करने पर सजाए मौत मिली। यह घटना वर्तमान हो रहे भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, जिससे देश के पत्रकार स्तब्ध है, दुखी है, आहत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनके द्वारा बनाया गया खबर किस तरह उन्हीं का जान का दुश्मन बन गया और उन्हें मौत की दहलीज तक ले गया। इस पूरे घटनाक्रम को DN7 के प्रमुख एवं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार कमल शर्मा जी से विस्तृत रूप में समझने की कोशिश। बस्तर में बीजापुर में एक शख्स अचानक सुर्खियों में आता है कि काफी महंगी शादी कर रहा है। उसकी शादी की एक खास बात थी कि वह अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए हेलीकॉप्टर हायर करता है। पूरे नेशनल मीडिया में, पूरे सब जगह पे ये सूचना जाती है कि कैसा व्यक्ति यहाँ शादी कर रहा है। वो व्यक्ति था सुरेश ठेकेदार। मजे की बात है कि मृतक मुकेश उसकी हल्दी में नाच भी रहा था और खुशी भी मना रहा था, क्योंकि वह कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध में थे। शादी में नाचने वाला मुकेश की हत्या करने वाला सुरेश ठेकेदार, ये बड़ी अहम बात है कि जब कोई व्यापार की क्षति होती है, कभी भ्रष्टाचार हो जाता है और पत्रकार खुलासा करता है और रिश्तेदार होता है, तो उस पर भी पैसे की अंधता में, पैसे की ताकत में, बाहुबल में उसे भी नहीं बख्शा जाता। ये बात थी मुकेश के साथ सुरेश की। सुरेश चंद्राकर, जो कि महाराष्ट्र का निवासी था, वो जब एक SPO होकर, जो कि स्पेशल पुलिस की एक तमगा दिया जाता है नक्सली क्षेत्रों में, 10,000 की नौकरी होती है, उसका सिपाही बनता है, पुलिस का एक अधिकारी बनता है। वह मुकेश चंद्राकर वहां पर जब SPO रहते हुए अपना जब बड़ा नेटवर्क नक्सली और पुलिस के बीच अपना जब बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लेता है, अपने ठेकेदारी के गुर को जब आजमाता है, तब वह एक वहां का बड़ा ठेकेदार बन जाता है। इस बात से आप समझ सकते हो, 14 साल के ही ठेकेदारी के कार्यकाल में वह करोड़पति ठेकेदार और बड़े ठेकेदार में शुमार हो जाता है। अब ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार कहा जा रहा है वो है क्या, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सुरेश ठेकेदार को बीजापुर से नेसनार तक सड़क बनाने का ठेका मिलता है। इसके लिए PWD उसे 16 अनुबंध करती है। 16 अनुबंध होते हैं जिसकी लागत होती है 56 करोड़ रुपए। लेकिन सुरेश चंद्राकर अपनी चतुराई से मिली भगत करके उसकी लागत कर लेता है 112 करोड़। सड़क का निर्माण मई-जून 2024 को वो पूर्ण कर देता है। जस्ट उसके बाद आती है बारिश। बारिश में सड़क इस कदर बह जाती है कि सड़क का नामो निशान मिट जाता है। बस यही बात थी मुकेश, जिसे वह खबर बनाता है। मजे की बात है, खबर राष्ट्रीय मीडिया में चलती है। खबर का जनक होते हुए भी राष्ट्रीय मीडिया में उसे कोई नाम नहीं मिलता। उसे स्वतंत्र पत्रकार कहा जाता है। राष्ट्रीय मीडिया का होने के बावजूद उसे स्वतंत्र पत्रकार की संज्ञा मिलती है। हाँ, एक बात जरूर थी कि बस्तर जंक्शन के नाम से मुकेश चंद्राकर एक YouTube चैनल भी चलाता था, जिसमें वह काफी अच्छी खबरों को भी अंजाम देता था। अब बात यह थी, जुलाई में सड़क उखड़ गई और यह बात बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। शासन की नज़र इस पे पड़ी और इस सड़क को पुनः बनाने और उखाड़ कर पूरी तरह से बनाने की बात शुरू हो गई। यही बहुत बड़ी पीड़ा थी उस ठेकेदार के लिए कि अब वह एक बड़े खतरे में पड़ रहा था, बड़े आर्थिक संकट में पड़ रहा था। शायद यही वजह थी मुकेश की मृत्यु की। बस 2025 आया ही था, 1 तारीख थी और मुकेश चंद्राकर के पास एक युवक आता है और उसे लेकर बोलता है कि चलना है। वो कहाँ जाता है परिजन को नहीं मालूम होता है। मुकेश चंद्राकर जब वापस नहीं आता है, परिजन को चिंता होती है कि आखिर मुकेश कहाँ चला गया। उसकी पता तलाश करने के बाद मोबाइल उसका बंद मिलता है। पता तलाश करने के बाद पता चलता नहीं है। तब वह पुलिस के पास जाकर अपना अनुरोध
करते हैं कि हमारा ये मुकेश कहाँ गया है पता नहीं। पत्रकार समाज भी इसमें चिंतित होता है और वह जाकर पुलिस में सूचना दर्ज होती है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस उसमें सक्रिय हो जाती है और मोबाइल का अंतिम लोकेशन उन्हें मिलता है सुरेश ठेकेदार का, सुरेश चंद्राकर का बैडमिंटन कोर्ट, जहां उसके कर्मचारी भी रहते हैं। बस फिर क्या था, सेप्टिक टैंक पे जब संदेह होता है तो उसकी खुदाई कराकर एक उसमें से लाश निकलती है, जिसकी पहचान होती है पत्रकार मुकेश चंद्राकर के रूप में। मुकेश चंद्राकर को बड़ी बेरहमी से मारकर सेप्टिक टैंक में दफन कर दिया गया था। दफन करने के बाद लगभग सभी के सभी चंद्राकर परिवार वहां से गायब हो गया था। फिर पुलिस अपनी प्रक्रिया करते हुए, तलाश करते हुए यहाँ पर दिनेश चंद्राकर को बीजापुर से गिरफ्तार करती है, रितेश को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करती है और साथ ही उनके सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके को गिरफ्तार करती है। और जब पूछताछ करती है, कड़ाई करती है, तब उन्हें पता चलता है कि मुकेश की बड़ी बेरहमी से हत्या कर। बीजापुर के युवा पत्रकार साथी श्री मुकेश चंद्राकर दिनांक 1 जनवरी से अपना घर के जो स्थान से कहीं गए थे। उसके बाद उनका कोई आता पता नहीं होने का उनके परिजन के रिपोर्ट के आधार पर बीजापुर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके पूरा प्रकरण का जांच पड़ताल की गई थी। इस दौरान दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर के चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की बाड़ा में सेप्टिक टैंक के अंदर उनके बॉडी होने का शंका पर उसका रिकवर किए गए थे, बॉडी रिकवर किए गए थे। बॉडी रिकवर करने के पश्चात उसका मर्ग पंचनामा एवं पोस्टमार्टम वाला कार्रवाई भी की गई थी और प्रकरण का अपराध पंजीबद्ध करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर आईपीएस ऑफिसर के नेतृत्व में 11 सदस्य एक एसआईटी गठित की गई। अभी प्रकरण का विवेचना की जा रही थी। प्रकरण की विवेचना में अब तक कुल 3 आरोपी है। इसमें रितेश चंद्राकर, एक महेंद्र राम टेके और दिनेश चंद्राकर, ये 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी आगे का कार्रवाई की जा रही थी। अब तक पूरे विषय में आईजी साहब ने भी अपनी बात बताई, आपने पूरी बातों को सुना। कार्रवाई पुलिस कर रही है, विष्णुदेव साय भी उस पर नजर बनाए हुए हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही बहुत सारे आपस में विवाद भी हो रहा है, राजनीतिक पतौलेबाजी भी हो रही है। ये बात तो जरूर है कि ठेकेदार किसी कांग्रेस पार्टी का सदस्य था, कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी था, फिर भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि वह भाजपा का विश्वास था। इस दोनों तरफ से कुछ बात में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि अराजकता का माहौल है, भाजपा कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। विषय यह है कि कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई दिख भी रही है, पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है, 3 आरोपी गिरफ्तार है, चौथी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दौड़ रही है। सब बातें ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को भी ऐसे विषयों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर देना चाहिए।